In this video, we'll be talking about a very interesting phenomena, climatic phenomena, जिसको हम कहते हैं water spouts. अभी recently ये देखा गया था इंडिया में भी चिलिका लेक के ऊपर. Now जब भी किसी एरिया में there is low pressure conditions, then उस लो प्रेशर पे विंड्स जो हैं आके कन्वर्ज करेंगे. What happens is that this wind is coming very fast, this is coming slowly, so kind of a rotation movement starts. Winds के बीच में जब वो आपस में टकराती हैं. What happens is that as the winds they start going up, they start to rotate like this. ये इस तरह से रोटेट कर करके जाने लगती हैं. So इससे क्रिएट होता है water spout. Hello students and welcome to Sathi IAS. I hope all of you are doing well and preparing for your prelims exam. In this video, we'll be talking about a very interesting phenomena, climatic phenomena, जिसको हम कहते हैं water spouts. अभी recently ये देखा गया था इंडिया में भी चिलिका लेक के ऊपर. इसके वीडियोस काफी वायरल भी हुए थे. आपने हो सकता है देखा हो. So water spout exactly क्या होता है? ये एक लंबा सा कॉलम दिख रहा है आपको. ये है एक वाटर स्पाउट. सो वाटर स्पाउट इज बेसिकली अ रैपिडली रोटेटिंग कॉलम ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स ओवर अ वाटर बॉडी. सो ये वाटर बॉडीज के ऊपर ही क्रिएट होता है क्योंकि वहीं पे इतना पानी होता है कि ये पानी फिर हवा में घूमते घूमते ऊपर तक चला जाए. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं वाटर स्पाउट. नाउ वाटर स्पाउट के क्रिएशन के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होता है. क्या होती हैं स्पेसिफिक कंडीशंस? First specific condition is there should be higher temperatures which should then translate into low pressure in the region. Fine. So high temperatures होने चाहिए जिससे उस region में low pressure centers created रहे. Now जब भी किसी area में there is low pressure conditions, then उस low pressure पे winds जो हैं आके converge करेंगे. As the winds converge over here, now is where the magic starts. अब हो सकता है कुछ विंड्स, यहाँ से आने वाली विंड्स धीमी हो, यहाँ से आने वाली विंड्स तेज हो, यहाँ का अलग स्पीड हो, यहाँ का अलग स्पीड हो. पूरे 360 डायरेक्शन से the winds will converge over that low pressure center, right? So there might be a difference in the speed of the winds that are coming or converging over that center. Now because of that difference in speeds of the wind, what happens is that this wind is coming very fast, this is coming slowly, so kind of a rotation movement starts. एक रोटेटरी मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है विंड्स के बीच में जब वो आपस में टकराती हैं. देखो वर्टिकल मोशन ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि लो प्रेशर पे विंड्स आ रही हैं, विंड्स गर्म हो रही हैं, वो ऊपर जा रही हैं. ठीक है, so there is already a vertical motion and there is horizontal differences in the speeds of the winds, and because of that what happens is that as the winds they start going up, they start to rotate like this. ये इस तरह से रोटेट कर करके जाने लगती हैं. ठीक है, so इससे क्रिएट होता है water spout. This is known as a fair weather water spout. इसको हम fair weather water spout कहते हैं. ठीक है, ना वाटर स्पाउट के बनने के दो तरीके हैं. एक तो फेयर वेदर में क्रिएट हो सकता है. क्यों? क्योंकि विंड्स की जो स्पीड्स हैं, कन्वर्जेंस स्पीड्स हैं, वो डिफरेंट हैं. कुछ विंड्स की अलग स्पीड है, कुछ अलग स्पीड है, तो एक रोटेशनल मूवमेंट शुरू हो जाता है ना. बट कभी कभी ये फेयर वेदर में ना बन के थंडरस्टॉर्म कंडीशंस में भी बनती हैं. एंड दीज टाइप ऑफ वाटर स्पाउट्स दे आर नोन एज टॉर्नाडोइक water spouts. Basically these water spouts are tornadoes over water bodies. Now tornadoes, you might know that they always get created only during thunderstorms. So thunderstorms में ऐसा क्या special होता है? In case of thunderstorms only get created when there is heavy convectional activity that is taking place. इस heavy convection की वजह से यहाँ पे बड़े बड़े massive cumulonimbus clouds बनके तैयार हो जाते हैं. अब क्या होता है कि अगर इस टॉर्नाडोइक एक्टिविटी के साथ और इस क्यूमुलोनिम्बस के जो कन्वेक्शन है उसके साथ यहाँ पे इस रीजन में हाई विंड शेयर भी है, तो टॉर्नाडो बनने के चांसेस होते हैं. कैसे? देखो यहाँ पे हैवी कन्वेक्शन चल रहा है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ विंड शेयर. नाउ विंड शेयर क्या है?
vertical wind shear in the sense that the air at near the ground is moving slowly compared to the air that is above it, that is slightly above it, and the air that is more above it. So जैसे जैसे height बढ़ती है wind की जो speeds है वो change होती जा रही है. Fine. इस वजह से अगेन एक रोलिंग मोशन शुरू हो जाता है. ठीक है, जैसे हमारा बेलन हम चलाते हैं ना, उस टाइप का एक रोलिंग मोशन शुरू हो जाता है. क्योंकि ये ग्राउंड के पास है, ये धीरे चल रही है, ये तेज चल रही है. ये हवा ऐसे तेज करना चाहेगी, ये इसे धीमा करना चाहेगी. इसकी वजह से क्या होगा, ये जो विंड है इवेंचुअली ये फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगी. फाइन. सो ये जो है तेज जाना चाहता है, ये उसे रोकना चाहता है, तो इवेंचुअली ऐसे ये tilt हो जाएगा ना, this tilt takes place. So similar tilt takes place and the winds they start to move in a rolling pin type of an action. So rolling pin action बेलन की तरह से गोल 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 हमारी हवाएं समरसॉल्ट करती हुई चलने लगती हैं. ठीक. अब ये समरसॉल्ट करती हुई जो हवा है ये अब कहां पे आती है, उस एरिया में where the heavy convection is taking place. So what happens is that this rotating column of wind, then it reaches the clouds. Now as it reaches the clouds में भी ऐसा circulation शुरू हो जाता है. Now within the clouds when this circulation start, this is known as a mesocyclone. ठीक है, साइक्लोन नहीं है बट इसको मीसोसाइक्लोन, टेक्निकल टर्म इसका मीसोसाइक्लोन है. अब क्लाउड्स में भी हवाएं ऐसे गोल 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 घूम रही हैं. ठीक है ना, इवेंचुअली क्या होता है, ये जो क्लाउड्स की हवाएं हैं, ये गोल गोल घूमती हुई क्लाउड्स की हवाएं ये फिर नीचे ग्राउंड से कांटेक्ट कर लेती हैं. ठीक है, these circulating winds within the clouds then make a contact eventually with the ground and that leads to creation of a tornado. इसकी वजह से ये टोर्नाडो बनके तैयार हो जाता है. अब ये जो टोर्नाडो है अगर पानी के ऊपर क्रिएट हो तो इसको हम कहते हैं टोर्नाडोइक वाटर स्पाउट. फाइन. सो सिंपल वाटर स्पाउट जो है, जो हमने फेयर वेदर वाटर स्पाउट की बात की, उसमें सिंपल विंड डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से सर्कुलेशन हो रहा था. यहाँ पे थंडरस्टॉर्म जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर मीसो सर्कुलेशन जो शुरू हो रहा है, जो बन इसी की वजह से रहा है, विंड शेयर की वजह से रहा है. सो ये मीसो साइक्लोन इवेंचुअली ग्राउंड को टच कर लेता है बिल्कुल वर्टिकली और ये एक टोर्नाडो में कन्वर्ट हो जाता है. फाइन. So these are tornadoic water spouts when the tornadoes are created above the water. Because of course the water body has lots and lots of water. The air, this circulating column of air has within itself a lot of water droplets. Fine. Now the speed of the water spouts they can vary. Tornadoic water spouts of course are very dangerous. Their speeds they can be very high, 150 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ये रोटेट कर सकते हैं और ये काफी डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं. अगर वहां पे कोई बोट्स हैं या शिप्स हैं, they can get destroyed due to these water spouts. However, the fair weather water spouts are not that dangerous. Their speeds are not that high because they are not experiencing that high amount of heavy amount of convection. वहां पे लो प्रेशर भी इतना ज्यादा नहीं है, कन्वेक्शन भी इतना ज्यादा नहीं है. अगर लो प्रेशर और इंटेंस होता है वहां पे तो हो सकता है कि these fair weather water spouts they can get converted into tornadoic water spouts as well. Fine. So I hope you got a better clarity of what exactly happened in the state of Odisha. That was a fair weather water spout and not a tornadoic water spout. Okay. If you have any doubts, please let me know in the comments below. And if you like the video, do not forget to click the like button, comment, share and subscribe to this YouTube channel for more such updates. Thank you so much and have a very good day ahead.